नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो देखिए, आज यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में एक ब्लड बाथ देखने को मिला है। मीन्स हमने एक बहुत 1500-1600 पॉइंट्स का यहाँ पर हमने मूव देखा आज। देखिए, जो हमने मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर देखा, ऑलरेडी 700-800 पॉइंट्स यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी और उसके बाद मार्केट 800 पॉइंट्स यहाँ पर और गिरी है। देखिए, ये जो आज की मार्केट थी, जो ये आज का डाउनफॉल था, ये टोटली न्यूज़ बेस्ड था। तो मैंने एक न्यूज़ तो आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में ही बता दी थी कि जो हमारे 23,000 रुपीज़ का जो फ्रॉड हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे बैंक हैं जो जिससे मतलब शिपिंग यार्ड कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपीज़ का जो है फ्रॉड किया है। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक बेचारा हर बार जो है पिटता है, हर बार जो है मतलब इसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड होता है। तो इसमें भी जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक की ही है। सेकंड जो दूसरी न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी यूक्रेन की। तो यूक्रेन में जो है फ्लाइटें जाना वहाँ पर बंद हो चुकी हैं। सो वहाँ पर थोड़ी सी फाइटिंग की सिचुएशन है। तो इस कारण जो है मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिव लिया और मार्केट ऑलरेडी 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई और 800 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होने के बाद 800 पॉइंट्स और गिरी। मीन से हमने यहाँ पर जो है 1600 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर हमने डाउनफॉल देखने को मिला। अब चलिए यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि अब कल क्या होगा, कल किस तरीके से अपने को ट्रेड करना चाहिए। क्या कल भी मार्केट गिरेगी, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस, कौन से सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकती है। तो देखिए, मोस्टली होता क्या है ना, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है उस न्यूज़ बेस्ड मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको अगर आपके पास कोई सेटअप वगैरह है तो सेटअप को ट्रेड करना होता है। सेटअप आपका 100% वहाँ पर काम करेगा, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो, चाहे वो नॉर्मल मार्केट हो, चाहे वो कोई बजट सेशन मार्केट हो, कोई इवेंट मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सेटअप हर जगह प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि देखो, सेटअप को डिजाइन ही चलिए छोड़िए, इस सेटअप की बात हम बाद में करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर कल का ट्रेड कर सकते हैं। कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान होना क्या चाहिए, कौन सा सपोर्ट है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, जहाँ पर मार्केट आकर कुछ रुक सकती है, जहाँ से हमको कुछ बाइंग के ट्रेड मिल सकते हैं, अदरवाइज अपने को सेलिंग को अभी कंटिन्यू रखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और हमारे हमारे पास जो यहाँ पर लेवल है, जो बैंक निफ्टी की जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी, वो एक ऑलमोस्ट बहुत अच्छे लेवल के आसपास थी। समझ लीजिए, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया के आसपास ही कहीं हमारे पास क्लोजिंग थी। और हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया ये वाला था। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ये जो लेवल ड्रॉ किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आके सपोर्ट बना, अगेन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के यहीं से मार्केट ने ऑलरेडी 8 फरवरी को बाउंस बैक किया था और फाइनली आज इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मे भी उम्मीद थी कि मार्केट इस लेवल से 37,300 के लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, रुक सकता है। बट यहाँ पर मार्केट ने न्यूज़ को जो है बहुत नेगेटिव लिया और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर आने वाले सपोर्ट हैं वो सपोर्ट ऑलमोस्ट 400 के आसपास है। तो हमारे पास ये जो 36,400 का लेवल है, 36,400 का लेवल आप आने वाला हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अब मे बी मार्केट यहाँ से अगर आती है 36,400 के लेवल को टेस्ट करती है, तो मे बी 300 से 400 पॉइंट्स का बाउंस बैक यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर अपने को मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ, 36,400 से 36,800-900, मे बी 500 पॉइंट्स का पॉइंट हम यहाँ पर बाउंस बैक देख सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को आके टेस्ट करती है। बट देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते ही अपने को ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर आकर अपने को देखना है, अगर मार्केट सिग्नल देती है, कोई रेंज बनाती है, लाइक मतलब कोई रेंज यहाँ पर बनाए और ये रेंज इस तरीके से यहाँ पर आकर बनाने के बाद इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, तो अपने को यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेना है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज इसको कंटिन्यू चलने देना है। मे भी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर आकर कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करके फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे और आने वाला जो हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा वो सपोर्ट एरिया इधर होगा। चलिए, मैं इस यहाँ से थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर लेवल ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होने वाला है वो सपोर्ट ऑलमोस्ट इस एरिया में होगा। तो ये जो एरिया है हमारा 35,500 के आसपास, 35,500 के पास आकर मार्केट रुक सकती है अगर 36,500 का लेवल ब्रेक करती है। तो उसके बाद जो हमारा सपोर्ट एरिया होगा वो ऑलमोस्ट ये लास्ट वाला पॉइंट होगा 34,200 से 34,300 के आसपास। तो ये सारे एरिया हमारे सपोर्ट के एरिया हैं। अब अपने को किस तरह से कल ट्रेड करना है, ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में पहले हम देखते हैं आज यहाँ पर हुआ क्या। देखिए, हमारा जो कल का ट्रेडिंग प्लान था, तो वो ट्रेडिंग प्लान टोटली न्यूज़ की जो है न्यूज़ की भेंट चढ़ गया या आप ऐसा कह लीजिए। बट यहाँ पर देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो मार्केट ने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्रेड दिए हुए हैं।
ऑलरेडी देखिए दूसरा क्या है ना कि कभी भी अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमेशा और हमेशा उसको प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करिए। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अपने इसको लाइफ में फॉलो करिए। तो कभी भी मार्केट अगर बड़ा गैप अप होती है, बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, तो वहाँ से क्या होता है, मोस्टली तो चांसेस वहाँ से रिवर्सल के होते हैं। रिवर्सल क्या कि जब उसका, जैसे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये अपना हाई ब्रेक कर देती है, तो मार्केट ऑलमोस्ट ये जो गैप होता है रिकवर करने के लिए चली जाती है जब बड़े गैप डाउन होते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शन होता हुआ दिखे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे और प्राइस एक्शन का लो ब्रेक हो, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको जो है ट्रेंड की साइड में जाना चाहिए। कंटिन्यू देखिए, बड़ी कैंडल हमने बनाई पहली 15 मिनट की, उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ पर सस्टेन किया और ऑलमोस्ट जो है 11 बजे के बाद हमको यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल मिली और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक रेंज बन चुकी थी और इस रेंज के ऊपर हमने काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया है। ऑलमोस्ट कहाँ जाके ब्रेक किया है, मे बी 2 बजे के आसपास जाकर के हमने इस लेवल को ब्रेक किया। 2 बजे के बाद जो गिरावट आई है ये कंटिन्यू यहाँ पर रही है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ने अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर क्लोज किया है। तो देखिए आप लोगों को मैं एक और फंडा बता देता हूँ कि कभी भी मार्केट अगर अपने हायर लेवल पे क्लोज करे या मार्केट कभी अपने लोअर लेवल पे क्लोज करे, अगर लोअर लेवल पे क्लोज किया है तो इट मीन्स क्या है, चांसेस है मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। अगर अपर लेवल पर क्लोज करती है तो दिस इज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, कुछ नहीं कह सकते मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर एनालिसिस करके बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए दो ट्रेंड लाइन है, तो दोनों ट्रेंड लाइन को मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन तो हमारे पास जो मेन ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। पहली बात, हमको यहाँ पर बाइंग की तरफ जाने के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं मिला, हमारा कोई प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब जब कोई प्लान नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो अपने को सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है इस एरिया में। तो अब ये दो ट्रेंड लाइन हमारे पास हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बात सुनिए कि यहाँ पर हम जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पर कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में अपने को बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज अपने को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। हर बाउंस बैक के बाद एक सेलिंग होगी, हर बाउंस बैक के बाद एक सेलिंग होगी। कहाँ तक होगी, 36,400 के लेवल तक होगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पर अपने हाई को निकालती है ऑलमोस्ट। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो यहाँ पर होगा 37,450। 37,450 के लेवल को अगर इस तरह मार्केट निकालती है तो हम यहाँ पर मे भी एक ट्रेड बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो प्रेवियस डे का हाई यहाँ पर पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन। मार्केट या तो इस प्रेवियस डे के हाई से मतलब 37,700 के लेवल से यहाँ पर जाकर के प्राइस इस तरीके से यहाँ से रिवर्स हो सकती है, अदरवाइज ये कंटिन्यू कर सकती है और इस ट्रेंड लाइन तक जाकर फिर ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रिवर्स हो सकती है। तो ये है हमारा गैप अप ओपनिंग का प्लान। गैप अप ओपनिंग में हमने इस तरीके से ट्रेड करना है। एक और यहाँ पर प्लान मैं आपको बता देता हूँ। गैप अप ओपनिंग में अपने को एक सेलिंग का ट्रेड भी मिल सकता है। वो सेलिंग का ट्रेड कैसे मिल सकता है उसकी मैं चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अभी क्लोजिंग हमारी जहाँ आई है वो आई है 36,850 के आसपास। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट गैप अप ओपन होते हैं 36,850 से, यहाँ पर हम गैप अप ओपन होते हैं ऑलमोस्ट इस एरिया पर जो हमारा हाई लगा हुआ था 37,200 के आसपास। 37,200 के पास ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है। और यहाँ पर अगर मार्केट अपना डे लो यहाँ पर ब्रेक करती है, क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए घुसी है। हमारा पहला टारगेट तो हमारा जो आज का डे लो लगा हुआ है ये वाला एरिया होने वाला है। इस एरिया को आकर के मार्केट टेस्ट कर देगी। बट अगर मार्केट यहाँ पर इसी देखिए अब यहाँ पर क्या था, ये हमारा सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ब्रेक डाउन हो चुका है तो अब यहाँ पर मार्केट पहली बार अभी जाएगी रीटेस्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी रीटेस्टिंग नहीं हुई है, रीटेस्टिंग हमारी यहाँ पर पेंडिंग है। तो जब रीटेस्टिंग पेंडिंग होती है और दोबारा मार्केट उस लेवल के आसपास जाती है तो मार्केट वहाँ से बिल्कुल श्योर शॉट वहाँ से जो है रिवर्स होती है। अब मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही अपना लो ब्रेक करेगी, हम अपना ये जो है आज का डे लो लगा हुआ है ये टारगेट जरूर देखेंगे। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ पर जाकर के ये रेंज बनानी स्टार्ट कर दे। रेंज बनानी स्टार्ट करने के बाद ये फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे। ये देखिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकती है। बट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट को अपने को ट्रेड कब करना है, 37,450 के ऊपर। ये मैं लेवल लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जब हम 37,450 के ऊपर निकलेंगे सिर्फ इसी केस में अपने को बाइंग करनी है, अदरवाइज अपने को मार्केट को फिलहाल सेलिंग के लिए देखना है। अब दूसरा केस में बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होती है
अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पर मे भी कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इस ट्रेंड लाइन पे हम यहाँ पर रिवर्स होंगे जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। देखिए जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज होने के बाद इमीडिएट आप ट्रेड ले सकते हैं। जब नेक्स्ट कैंडल उस ब्रेक डाउन कैंडल के लो को ब्रेक कर रही होगी, यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर जाए, कहाँ पर, ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, ये हमारा सपोर्ट एरिया था, मार्केट बार बार इसी एरिया को सपोर्ट ले रही थी, फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। ये सपोर्ट था तो यहाँ पर मार्केट जा करके अब इस ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पर जाने के जब मार्केट को सस्टेन करे, इस मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। तो आप फ्लैट ओपन के केस में ये चीज़ देख सकते हैं, बाइंग सिर्फ और सिर्फ 37,450 के ऊपर ही करनी है। ध्यान रखिए कहीं गलत जगह पे जा करके एंटर मत हो जाइएगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा सा मेरे को बड़े चार्ट में चलना पड़ेगा, मैं 1 आवर के चार्ट में चलता हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कल ज़्यादा चांसेस है वो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के ही हैं। तो यहाँ पर आप किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए बहुत ज़बरदस्त प्लान बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मार्केट में भी समझ लीजिए कि अभी 36,850 के आसपास क्लोजिंग है। तो मान लीजिए 100-150 पॉइंट्स यहाँ पर गैप डाउन ओपन, इस एरिया में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल बनाती है रेड कलर की। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारे 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है और ये वाला लेवल नीचे की तरफ जो लेवल है हमारे पास 36,500 का, ये आपका 1:2 बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो तुरंत इसके नीचे ट्रेड ले लीजिए। पहली जो कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होता है, तुरंत उसके नीचे ट्रेड ले लीजिए। अगर ये वाला 37,500 यहाँ पर 1:2 बनता है, अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आने के बाद फाइनली यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकती है। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा लेवल है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है 36,500 का लेवल। इस तरह मार्केट यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती हुई दिखेगी तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ से जो ट्रेड लेंगे यहाँ पर मे भी अपने को 400-500 पॉइंट्स की जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो नज़र बना के रखिएगा, इस एरिया में आने दीजिए, मार्केट को सस्टेन करने दीजिए और यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल को बनने दीजिए। ब्रेकआउट कैंडल जैसे दिखनी भी चाहिए। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आए और यहाँ पर आपको ये वाली सिचुएशन दिखे, मतलब प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू जाता हुआ दिखे। आपको लगेगा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, बट ये होता क्या है ना, मोस्टली केसेस में ये आकर के प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है और हमारे पास नीचे जो बच जाती है विक बच जाती है और फाइनली यहाँ से जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जो है अब बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बट हमने क्या किया, हमने रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लिया और यहाँ पर हम ट्रैप हो गए और फाइनली यहाँ से अप मूव स्टार्ट होगी और ये अप मूव जो होगी वो ये वाला एरिया यहाँ तक होगी, जो हमारा सपोर्ट आज हमने ब्रेक किया है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा ये फेक ब्रेकआउट में ट्रैप मत होइएगा, रनिंग कैंडल में ट्रेड मत लीजिएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई है साइकोलॉजी के ऊपर, उसमें मैंने रनिंग कैंडल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। साइकोलॉजी की बनी हो, अब मैं कंटिन्यू पार्ट में बनाऊंगा साइकोलॉजी के। चलिए बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों प्लान मैंने आपको बताए हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देखिए यहाँ पर फाइनली इसने जाकर के अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट किया और इसने रेजिस्टेंस फेस किया कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब यहाँ पर कल अगर 1468 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो क्लियर कट हमारा टारगेट जो होगा वो 1445 का होगा। दूसरा स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। देखिए HDFC बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो उस ट्रैप में नहीं फंसा है, उस फ्रॉड में नहीं फंसा है। HDFC बैंक ने उस शिपयार्ड कंपनी को कोई भी लोन नहीं दिया हुआ था जिसने 23,000 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड किया है। नेक्स्ट स्टॉक ICICI बैंक। ICICI बैंक हमने यहाँ पर बात की थी
कि 788 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 775 776 का होना चाहिए। फाइनली यहाँ पर मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो गई। अब ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया हमने ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए थे। अब फाइनली देखिए इस एरिया को हमने नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। मतलब क्या है, ये आईसीआईसी बैंक के लिए एक बहुत नेगेटिव सिग्नल है। अगर हम कल यहाँ पर इसका लो ब्रेक करते हैं, 750 का एरिया ब्रेक करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो टारगेट होगा वो 740 और 730 का होगा। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। देखिए आईसीआईसी बैंक भी उस ट्रैप में फंसा है, उस फ्रॉड में फंसा है। नेक्स्ट है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर 1736 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा अगला टारगेट 1720 का हो सकता है। 1710, 1720, 1700, 1700, 1700 से लेकर के 1720, ये एरिया ऐसा है, ये पूरा जोन है, एक सपोर्ट जोन है। तो इस एरिया में आकर के मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है और फाइनली यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, तो यहाँ पर ट्रैप मत होइएगा। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसको हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने की हम देख रहे थे, राह देख रहे थे, बट फाइनली इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन क्यों कर दिया? न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। क्लियर कट यहाँ पर अगर आप मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, 499 का लो लगा है, 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हमारे यहाँ पर अगला टारगेट जो है 490 का होगा। 490 से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। देखिए प्राइस यहाँ पर नीचे आकर के, अब ये हमारा पहला बॉटम बना हुआ है, ये हमारा दूसरा बॉटम बन जाएगा। यहाँ से आकर के प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर इस एरिया में आती है मार्केट 490 के आसपास, तो यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या है, ट्रैप होने वाले हैं। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक भी यहाँ पर देखिए कंटिन्यू ये वाला एरिया फेस कर रहा था 820 का, 820 के एरिया को निकाल नहीं पाया और फाइनली जो है अपने सपोर्ट एरिया के आसपास अगेन आ गया है। देखिए कल यहाँ पर सेलिंग के लिए मत देखिएगा, 770 का लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट जो है 760 इसका जो है अगला सपोर्ट एरिया है, तो इस सपोर्ट एरिया से मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकती है। एक बार ये वाला एरिया नीचे की तरफ क्लोज होने दीजिए। अगर कैंडल आकर के नीचे की तरफ प्रॉपर इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है, तो हम जाकर इस कैंडल के नीचे जाकर ट्रेड के लिए देखेंगे। जो इस ब्रेकडाउन कैंडल का लो होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इस ब्रेकडाउन कैंडल के लो को ब्रेक कर रही होगी, तो हम इस एरिया में जाकर के ट्रेड बना सकते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए फिलहाल अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न में है। यहाँ पर हम देखेंगे 990 के ऊपर निकलता है तो अपने को यहाँ पर जो टारगेट मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट 1000 और 1120 के आसपास का होगा। बट यहाँ पर क्या है, देखिए मार्केट ने ना एक रेंज बनानी स्टार्ट की है। ये वाला सारा एरिया देखिए मार्केट रेंज में ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आया और फाइनली देखिए यहाँ से अपना हाई नहीं निकाल पाया, हाई निकाला बट क्लोजिंग नहीं दे पाया और अगेन नीचे की तरफ। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर ये 930 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर अगर ये 930 का लेवल ब्रेक करेगा तो इस तरीके से मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ पर आकर के इस तरीके से अपना डे लो यहाँ पर यहाँ पर जो लो लगा हुआ वो लो टेस्ट कर सकती है 840 के आसपास। तो देखिए बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है। अभी देखिए आज तो मार्केट ने जो न्यूज़ थी वो तो चलिए, जो फ्रॉडिंग जो हुई है उसको डाइजेस्ट किया है, बट जो यूक्रेन वाला जो सिस्टम है ये मे बी इस वीक पूरा चल सकता है। तो मार्केट में मोस्टली जो है सेलिंग की कोशिश करिएगा। मार्केट जब जब बाउंस बैक करेगी तो वहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है रेदर देन बाइंग। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ जो भी ट्रेड वगैरह मैं लेता हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, कुछ चार्ट पैटर्न शेयर करते रहता हूँ, अपनी वीडियोस वगैरह वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।